घर समेत अपने असासों की मिल्कियत किसी और के नाम पर रखना बेनामी है। चेयरमैन FBI शब्बर जैदी ने कहा है कि बेनामी असासे रखने पर 5 साल कैद हो सकती है। बड़ी कंपनी समेत पाकिस्तान के 300 बड़े टैक्स दहिंदगान मुल्क के मजमूई टैक्स कलेक्शन का 80% टैक्स अदा करते हैं। तनख्वाहदार तबके का हिस्सा 5 से 6% है। चेयरमैन FBI शब्बर जैदी का जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकिशाफ। कहा कि अगले साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 5,000 अरब रुपए से ऊपर रखा है। काला धन रखने वालों के लिए आखिरी मौके का वक्त शुरू। सदर मुमलिकत ने असासे जाहिर करने की स्कीम के ऑर्डिनेंस 2019 पर दस्तखत कर दिए। मुल्क भर में 30 जून 2018 तक हासिल किए गए गैर एलानी असासों पर स्कीम का इतलाक हो गया। 30 जून 2019 तक स्कीम से बगैर जुर्माने का फ़ायदा उठाया जा सकेगा, जबकि 40% तक जुर्माना भर के जून 2020 तक फ़ायदा उठाया जा सकेगा। मुल्क और बैरून मुल्क मौजूद रकूम और जायदादें जाहिर करने पर 4 से 6% रकम जमा करवाना होगी। मुआशी हालात की तमाम खराबी पिछली हुकूमत की वजह से है। हमारे पास साला दिन का चिराग नहीं कि 1 मिनट में सारे मामलात हल हो जाएं। मुआशी हालात ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा। वज़ीर आला पंजाब की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि वो इमरान खान की आवाज़ हैं, उन्हें ओहदे से कोई नहीं हटा सकता। कायद और ऐवान का एतमाद रहने तक ओहदे से नहीं हटाया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुखालिफिन को उनके अच्छे काम देख कर बहुत तकलीफ होती है, उनकी तब्दीली की अफवाह उड़ा देते हैं। नैब पहले पकड़ता है, फिर जेल में डालता है और फिर सोचता है कि केस क्या बनाना है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। PTI के रहनुमा अलीम खान ने फिर नैब के तरीक़ेकार पर सवाल उठा दिए। कहा कि नैब पहले तफ्तीश करे, फिर जो मुजरिम है उसे गिरफ्तार करे। लाहौर हाई कोर्ट ने अलीम खान की आमदन से ज़्यादा असासों और ऑफशोर कंपनीज के केस में जमानत भी मंजूर कर ली। रिहा करने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने इजलास से खिताब में कहा है कि नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा और आवाम की लूटी गई रकूम की वापसी अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के खिलाफ बदउनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। नैब का साबिक वज़ीर हाज़िर अकरम दुरानी, साबिक सूबाई वज़ीर शेर आज़म, साबिक रुकन सिंध असम्बली अली गुलाम निज़ामानी और सईद निज़ामानी के खिलाफ इंक्वायरी खोलने का फैसला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पार्लियामेंट में नहीं, सड़कों पर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगे। माजी की और मौजूदा एमनेस्टी स्कीम में कोई फ़र्क नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जमानत करवाना उनका हक है। बिलावल की नैब तलबी पर बोले कि बिलावल भुट्टो शहीद बीबी का बेटा है, उसे अंगारों पर चलना है, उनको भी अंदाज़ा है, इसीलिए वो इतने मुकदमात बना रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तमाम केसेस में अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। गैलप पोल के हालिया सर्वे में वज़ीर आज़म इमरान खान का पल्ला भारी। 58% शहरियों ने इनफरादी कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। इक्तिसादी मैदान में तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी मुस्लिम लीग नून से ख़राब निकली। सर्वे में 51% अफराद ने मौजूदा हुकूमत को नवाज शरीफ की हुकूमत से ख़राब करार दे दिया। मुस्बत कारकर्दगी पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बाकी वज़राए आला पर बाजी ले गए। सर्वे में 37% शहरियों ने उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी को मुस्बत करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक मुलाकात में सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर सलमान शाह को वज़ीर आला पंजाब का मुशीर तैनात कर दिया गया। सलमान शाह इक़्तिसादी उमूर और मनसूबाबंदी के मुशीर होंगे। नोटिफिकेशन जारी। जनूबी पंजाब सूबा मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीज़न पर मुश्तमिल होगा। सूबे की अपनी असम्बली की 120 नशिस्तें होंगी, जिसके बाद पंजाब की सीटें कम होकर 251 हो जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब सूबे की हिमायत करती है। आर्टिकल 51 में तरमीम से जनूबी पंजाब सूबा वजूद में आएगा।
मुस्लिम लीग नून के अहसन इकबाल ने शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि शाह साहब लोगों को जनूबी पंजाब के नाम पर बेवकूफ़ बनाना बंद करें। नून लीग बहावलपुर और जनूबी पंजाब सूबों के क़याम का बिल कौमी असम्बली में जमा करवा चुकी है। PTI सिर्फ नकल की सियासत कर सकती है। असम्बली रिकॉर्ड पर मौजूद है कि किसने जनूबी पंजाब के लोगों की तर्जुमानी की। मुस्लिम लीग नून का बिल पहले ही स्टैंडिंग कमेटी में मौजूद है। शाह साहब हुकूमती नुमाइंदों से कहें कि बिल पर फौरी तौर पर पेशरफ्त शुरू करें। पाक पतन दरबार अराजी अज खुद नोटिस केस रफ़ीक रजवाना पहली मरतबा नवाज शरीफ की जानिब से अदालत में पेश। कहा कि अराजी सज्जादा नशीन को सिर्फ देखभाल के लिए दी गई जो उन्होंने आगे फरोख्त कर दी। नवाज शरीफ का इस सारे मामले में कोई किरदार नहीं। जस्टिस उमर अता बंदयाल बोले ज़मीन के अलॉटमेंट की समरी उस वक्त के वज़ीर आला ने मंजूर की। फैसला अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी था। मामले पर GIT बनवा कर तहकीकात करवाएं। रफ़ीक रजवाना ने कहा कि GIT की रिपोर्ट वन मैन रिपोर्ट है। GIT रिपोर्ट पर फरकैन से 15 दिन में जवाब तलब। मुआविन खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि शाहिद खाकान बताएं उनकी अपनी एयरलाइन मुनाफे में और कौमी एयरलाइन खसारे में कैसे गई। एक बार शरीफों का नहीं इस मुल्क का बनकर सोचें। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी एक कठपुतली वजीर आजम थे। सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब ने जितने बड़े झूठ बोले डॉलर की कीमत भी उतनी ही ऊपर जा रही है। IMF से मुआहदे के असरात सामने आने लगे हैं। महंगाई के अजाब के जरिए आवाम से ईद की खुशियां छीन ली गई। मकामी लड़कियों से चीनी लड़कियों को शादी। FIA ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। 11 कंपनीज की दरखास्तों पर चीनी बाशिंदे पाकिस्तान आने वाले बिजनेसमैन थे या नहीं, तहकीकात शुरू कर दी गई। FIA ने चेंबर ऑफ कॉमर्स से बजरिया खत तफसीलात मांगी है। जिला बदीन में HIV के 6 नए केसेस की तस्दीक। जिला में HIV के मरीजों की मजमूई तादाद 87 हो गई। फोकल पर्सन डॉक्टर हारून मेमन के मुताबिक नए केस गुज़श्ता 1.5 माह में सामने आए हैं। खुजदार में कौमी शाहराह पर वर्ड के करीब बारिश के बायस तेज़ रफ्तार बस पहले से खड़ी 2 बसेस से जा टकराई। 5 अफराद जान बहक 13 जख्मी हो गए। कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 में जिला इंतजामिया का ऑपरेशन। रेलवे ट्रैक पर कायम 300 झोंपड़ियों और पुख्ता तामीरात गिरा दी गई। जिला इंतजामिया, महकमा रेलवे और पुलिस एहलकार मौजूद रहे। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज उर्दू कॉलेज स्टेशन से किया गया। इक्तिसादी राबिता कमेटी कराची में बिजली सप्लाई बेहतर बनाने के लिए की इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से 150 मेगावाट इजाफी बिजली सप्लाई करने की मंजूरी दे दी। ये सप्लाई 2 साल के लिए होगी। रवा साल 51,50,000 टन गंदम की खरीदारी के लिए 158 अरब 50 करोड़ रुपए जारी करने की भी मंजूरी। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी कारोबार का आइडिया है तो वजारत साइंस से रुजू करें। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने आइडियाज़ रजिस्टर करवाने की पेशकश कर दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि अगर आइडिया मुतासिर कुन हुआ तो आपके आइडिया को 70 से 100% तक सरमाया देंगे। अब दर्जी की मर्जी नहीं चलेगी। रहीम यार खान में जिला इंतजामिया ने मर्दाना सूट की सिलाई के लिए रेट मुकर्रर कर दिए। 650 रुपए से ज्यादा वसूल करने वाले टेलर मास्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रमजान मुबारक में जियो की खुसूसी एहसास रमजान ट्रांसमिशन जारी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।